किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता ना समझे। क्या पता उसके इसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाए, इसीलिए किसी के चरित्र और शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से ना तौले। तो दोस्तों, आइए इसी बात पर सुनते हैं एक छोटी सी कहानी और साथ ही साथ बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। बरसात के दिन आने वाले थे। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ आश्रय बनाने के लिए नदी किनारे गई। वहाँ 2 पेड़ थे। उसने पहले पेड़ से पूछा, बरसात से बचने के लिए मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी डाल पर अपना घोंसला बना लें? पेड़ कभी किसी को भी आश्रय देने से मना नहीं करते, किंतु उस पेड़ ने बड़ी ही बेरुखी के साथ चिड़िया को इनकार कर दिया। चिड़िया वहीं फिर दूसरे पेड़ के पास गई तो उस पेड़ ने चिड़िया को अपना आश्रय बनाने की अनुमति दे दी। बरसात के दिन आरंभ हुए। एक दिन तेज वर्षा हुई और उस वर्षा को पहला पेड़ झेल नहीं पाया और उखड़कर नदी में बह गया। पेड़ को बहता देखकर चिड़िया बोली, ए पेड़, एक दिन मैं तुमसे आश्रय मांगने आई थी, पर तुमने बड़ी ही बेरुखी से मना कर दिया था। तुम्हारी उसी बेरुखी की सजा आज भगवान ने तुम्हें दी है, जो तुम नदी में बहे जा रहे हो। पेड़ ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं और इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए तुम्हें सख्ती से मना करना पड़ा। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता ना समझे। क्या पता उसके इसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाए, इसीलिए किसी के चरित्र और शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से ना तौले। बिल्कुल सही कहा। सिचुएशन क्या है हम कभी नहीं समझ पाएंगे। कौन कैसी परिस्थिति में है ये समझना बहुत मुश्किल है और कई बार हम जाने में उनके सिचुएशन को समझे बिना उनकी कई सारी बातों पर उनको जज कर बैठते हैं, एक जजमेंट पास कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। क्या पता कि उनका जो भी उस सिचुएशन में आपके तरफ का व्यवहार था वो शायद आपकी किसी भलाई के लिए रहा हो। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि किसी को इवैल्यूएट ना करें, किसी को एनालाइज ना करें जब तक आपको उनकी सिचुएशन का पता ना हो। एग्जैक्टली। हम इंसानों के लिए ये करना दिलीप तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम इंसानों की एक आदत सी होती है किसी को जज करना, और वो आदत से हम मजबूर होते हैं। तो इसीलिए कम से कम हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि बार हम किसी के लिए कमेंट पास करते हैं या किसी के लिए कुछ अलग सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं, तो एक बार गहरे तरीके से, मतलब कहने का मतलब है कि अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, तभी कोई कमेंट पास करें या फिर कोई राय बनाएं। That is right। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपका जो भी ओपिनियन है और सजेशन है हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप thetasteofindia.com पर विजिट कीजिए और हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहें तो अपनी राय एक छोटी सी रिकॉर्डिंग से भी हमें भेज सकते हैं। अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कीजिए, एक छोटा सा रिकॉर्डिंग कीजिए और हमें भेज दीजिए। और अगर आप कोई ऐसी कहानी है आपके पास जो आप चाहते हैं कि हम अपने पॉडकास्ट के ज़रिए सुनाएं, तो वो कहानी भी रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप जाइए thetasteofindia.com/contact पर और हमें मैसेज लिख भेजिए। हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो इसी बात पर हम बढ़ चलते हैं हमारे इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर, जो है एक स्वादिष्ट सी रेसिपी।
तो देखते हैं कि आज क्या बनाने वाले हैं। हम क्या बनाएंगे पूजा? तो दुर्लभ, आज हम बनाने वाले हैं मैंगो फ्रूटी। आई नो कि मैंगो जो है अब खत्म हो गई है, पर अभी भी कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर मैंगो अभी भी मिल रही है। तो अगर आप उन शहर में रहते हैं जहाँ पर मैंगो अभी भी अवेलेबल है तो जाइए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और नहीं भी अगर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, इसको सेव कर लीजिए और अगले साल इसको ट्राई कीजिए। तो फटाफट देखते हैं कि ये रेसिपी के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए होगा 2 कप पका हुआ आम जिसको हम चॉप कर लेंगे, हाफ कप कच्चा आम उसे भी हम चॉप कर लेंगे, आधा कप जो है चीनी चाहिए, और 6 कप तकरीबन 6 से 7 कप जो है पानी चाहिए होगा, या फिर आवश्यकता अनुसार। So the ingredients for this recipe are 2 cups ripe mangoes chopped, half cup raw mango chopped, half cup sugar and 6 cups of water or as per your requirement. तो चलिए बढ़ चलते हैं इस रेसिपी के मेथड की ओर। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई ली है जिसके अंदर हमने डाला है 2 कप पका हुआ आम, आधा कप जो है कच्चा आम, और साथ ही साथ आधा कप शुगर। उसके बाद क्या किया है कि इसमें हमने 2 कप पानी डाला है और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको कवर करना है और बॉईल करना है तकरीबन 10 मिनट तक, जब तक कि आम जो है यानी कि इसमें कच्चा जो आम डाला है वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो गया हो। उसके बाद क्या करना है कि इसको इसमें जो एक्सेस वाटर है वो एक अच्छे से बोल में आप ड्रेन कर ले, क्योंकि उस पानी की हमें आवश्यकता होगी, उसे फेंके ना। उसके बाद हम एक सीव की मदद से जो है इसका जो पल्प है उसके अंदर उसको अच्छे से हम एक कलछन ले ले, उससे अच्छे से प्रेस करें ताकि इसमें कोई भी फाइबर ना बचे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसी बोल में हम डालेंगे तकरीबन 4 से 5 कप पानी और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर तो आपके पास हैंड ब्लेंडर है घर पे तो आप हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से फेंट सकते हैं, यानी कि ब्लेंड कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप नॉर्मल जो विस्कर होती है उससे आप इसको फेंट सकते हैं, और इस तरीके से आपका मैंगो फ्रूटी तैयार हो जाता है। इसको आप रेफ्रिजरेट कीजिए और उसके बाद इंजॉय कीजिए। यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि मैंगो जो आप इसमें यूज़ करें वो पल्पी मैंगो ही यूज़ करें, फाइबरस वाली मैंगो यूज़ ना करें। So quick look at the method of preparation. First of all, in a large kadhai, take about 2 cups ripe mango, half cup raw mango and about half cup sugar. Then add 2 cup of water and stir it well. Then cover and boil for about 10 minutes or until you see that the mangoes have softened. Now drain off the water from the mango and blend to a smooth paste. Then sieve this pulp, making sure that there is no residue because you don't want any fiber to go into your fruity. So you might want to do this step. Once done, add about 4 cups of water or as per your requirement and mix it, adjusting consistency as per your requirement. And that is it. Refrigerate the mango fruity and enjoy chilled for almost about a month. This serves about 8 to 10 glasses. And something that you might want to keep in mind is that for this recipe, ensure you're using a pulpy mango and not a fibrous mango. Right. और इतने मैंगो से आप जो है सर्व कर सकते हैं तकरीबन 8 से 10 लोगों को, यानी कि आप 8 से 10 ग्लास फ्रूटी इससे बना सकते हैं। अगर तो आपको कंसिस्टेंसी थोड़ा और पतला चाहिए क्योंकि ये गाढ़ी हो जाती है बहुत, तो आप जो है इसमें पानी डाल सकते हैं। पर अगर आपको बाजार वाली फ्रूटी चाहिए तो आप एग्जैक्टली जो इसमें दिए गए मेजरमेंट है उसके अनुसार बनाएंगे तो आपको बिल्कुल गाढ़ी सी मैंगो फ्रूटी, बिल्कुल बाजार वाली, इनफैक्ट बिल्कुल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये घर की बनी विदाउट प्रिजर्वेटिव मैंगो फ्रूटी है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। Right. So that is all that we have for today's episode. हाँ दिलीप, आज के लिए इतना ही। So that is all that we have for this episode. इस रेसिपी के प्रिंटेबल रेसिपी कार्ड और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए प्लीज विजिट द tastesofindia.com. आपको वहां पर ये सब कुछ मिलेगा, including detailed tips about how to make this recipe. And if you have any questions, you can drop in your questions there in the comment section or use the contact us button there and get in touch with us. That is all that we have for this episode. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, JioSaavn, Gaana, Amazon Prime Music, Carvaan 2.0 and the OTT channel Epic On as well. So pick your favorite platform and give a listen to this podcast there. And wherever you're listening to it,
2 मिनट का समय निकालकर इस शो को रेट कीजिए ज़रूर और अपना रिव्यू ज़रूर लिखिए, बिकॉज ये हमें बहुत मदद करेगा और अच्छा कंटेंट लेकर के आने में. So that is all that we have for this episode. We'll be back again in another couple of weeks with another interesting story and a very tasty recipe. तब तक के लिए मैं दिलीप और मैं पूजा आप सबसे आज्ञा लेते हैं.